Oh
सच्चिदानंद रूपाय विश्वतत्त्वादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः श्री वृंदावन बिहारी नमः जय जय श्री राधे श्री राधे शरीर बना बहुत ज्यादा बैठा था और मेरे सुबह से मन में थी कि मैं आऊं न आऊं, बोलूं न बोलूं, पर ठाकुर जी ने खींच करके बुला ही लिया। जय हो जय हो। भगवान का प्राकट्य गोकुल में हुआ। गोकुल एक ज्योग्राफिकल डेस्टिनेशन भी है, that when you put in your mobile Gokul, your car, your truck will reach Gokul. लेकिन गोकुल है क्या? इंद्रियानाकुलम गोकुलम। तुम्हारा जो शरीर है, आंख, नाक, कान, मुख, जीभ, ये इंद्रियों का जो समूह है यही गोकुल है। इंद्रियाणाम कुलम। श्लोक आता है ततः आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान अरे निवासा सकुलैः रमापीता भूत्रपा। भगवान के प्राकट्य से पहले ब्रज सर्व समृद्धिमान। ऐसा नहीं था कि ब्रज में कोई कमी थी, या भगवान के आगमन से ब्रज में कोई और समृद्धि बढ़ गई। बोले सब कुछ था, लेकिन कमी किस वस्तु की थी? बोले सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं था, उमंग नहीं थी, उत्साह नहीं था। भगवान के आते ही क्या हुआ? बोले आनंद बढ़ गया। आज की स्थिति देखिए, बीमारियां पहले तन के रोग अधिक होते थे, आजकल मनोरोग बढ़ गए। शरीर बढ़िया है, घर में समृद्धि है, गाड़ी खड़ी है, द्वारपाल है, भोजन इत्यादि का सब सुंदर प्रबंध है, लेकिन मनस्ताप से ग्रस्त होकर के जीवात्मा कुंठित हुए जा रहा है। ये स्थिति केवल आज नहीं थी, ये पहले भी थी। ब्रज गोपियां अर्थात हम, अर्थात जीवात्मा, जो कि अंगोपांग से, समस्त उपकरणों से, समस्त वस्तुओं से समृद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं मनस्थिति कुंठित है। तो भगवान के आगमन का तात्पर्य बोले उस गोकुल में जिसमें सब समस्त समृद्धि विद्यमान है, पर एक उमंग नहीं थी। ठाकुर जी का प्राकट्य समझ लो, उमंग आ गई, उत्साह आ गया। भगवान के प्राकट्य में आप सबने कल नंद उत्सव की बधाई गाई। बड़े बड़े देवी देवता बधाई लेकर के नंद महल पहुंच रहे हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा, तुम्हारे घर में लाला जायो है, ये केवल तुम्हारे घर का नहीं, समग्र ब्रज का, गोकुल का आनंद है। गोकुल चंद्र भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ। इसके आगे की कथा मैं निवेदन करूंगा, परम आदरणीय पूज्य श्री पिताजी महाराज के श्री मुख से आप श्रवण करेंगे। और कल समयानुसार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके मैं फिर विस्तार के साथ में आपको खूब सुनाऊंगा और खूब ठुमका लगेगा, खूब आनंद होगा। जय जय श्री राधे।
नंदस्त्वा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करवाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग धरवाओ, कुछ ब्राह्मणों को बुला करके भोग लगवा करके प्रसाद पवाओ, गौओं के लिए चारा निकलवाओ, साधुओं को कुछ बांटो, गरीबों को कुछ बांटो। ये आनंद मनाने का उत्तम श्रेष्ठ तरीका है। इससे जो प्राप्त लाभ होगा वो ये रहेगा, घर में स्थिर सुख हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए और एक और बात, आनंद का समय होता है, लोग मोमबत्ती जला के फूंक मारते हैं, ये बड़ा गलत है। आनंद हो तो दीपक जलाओ, जगमगाने दो। अयोध्या में कैसा सुंदर दीपकों का आनंद आया। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के समय, दीपावली के समय कितना आनंद का, हर्ष का विषय बना। तो दीपकों को जलाना अर्थात प्रकाश को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, विवेक को बढ़ाना, अच्छी सूझबूझ को वृद्धि की तरफ ले जाना, ये आनंद को प्रकट करने के तरीके हैं। तुलसी जी का पूजन हो, यमुना मैया का पूजन हो, गिरिराज का अभिषेक हो, ये आनंद। गाय को अच्छे ढंग से नहला धुला करके, सजा करके, उनके मस्तक पर मोर पंख लगाए जाएं, पूजन किया जाए, गौ को गुड़ खिलाया जाए, गौ को हरा चारा डाला जाए, गौ के लिए चुनी, जौ का आटा, चने की दाल खिलाई जाए, तो ये हर्ष प्रकट होने के तरीके हैं। ये आनंद का तरीका है। अरे किसी विद्यालय में जाओ, बूंदी ले जाओ बनवा करके, बच्चों को खिलाओ, ये है आनंद का तरीका, बांटने का, बढ़ाने का। आनंद बांटने से बढ़ता है। नन्हे नन्हे बच्चों को भोजन कराओ, ठंड है तो खिचड़ी खिलाओ, किसी मंदिर में जाकर के भोग लगवाओ, होटल में नहीं, मंदिर में जाओ, ठाकुर जी का राज भोग लगवाओ, 25, 30, 50 जितनी श्रद्धा है अपने लोगों को आमंत्रित करो और कहो भैया प्रसाद ठाकुर जी का है, नीचे बैठ के पाना पड़ेगा, कोई टेबल नहीं लगनी है, कोई मेज नहीं मिलेगी आपको, पट्टी पर बैठो, पत्तल पर मिलेगा, दोने में मिलेगा और प्रसाद पाओ। कैसा हर्ष है, कैसा आनंद है, सरलता है, परंपरा का निर्वाह है, हमारी वैदिक मर्यादा की सुरक्षा है, और उससे जो हर्ष प्राप्त होगा उस सात्विकता में परिवर्तित हो जाएगा। ये आनंद के तरीके। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। एक और बात कहूंगा, आजकल ढोल पीटने वालों का तो बाहुल्य हो गया है और वेदज्ञ ब्राह्मणों की पूछ रह नहीं गई है। पर जो समझदार घर है उनके मालिकों से, मुखियाओं से मैं निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा, बहनों से, बेटियों से, गृह स्वामिनियों से मैं प्रार्थना करूंगा, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वेद का अभ्यास करते हैं, हम लोगों की उपेक्षा के कारण उनकी जीवन निर्वाह की दिक्कतें आ रही हैं, उन ब्राह्मणों को छांट करके बुलाओ, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करा के संतुष्ट प्रसन्न करो, उनके द्वारा वेद ध्वनि गुंजायमान कराओ अपने घर में,
स्वस्ति वाचन हो, पुरुष सूक्त का पाठ हो, लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ हो, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण हो,